हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है आई ए एस स्टडी विद सौम्या। अगर आप में से किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल पर जाके इस पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना वक्त जाए किए इसको रेज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सक्षम ऐप का उद्देश्य है। सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूल सेवा प्रदान करना। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। अभिनेत्री संजय सांगी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, सही है। दिलीप कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ बनाया गया, गलत है, तो केवल ए हो जाएगा। आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे ICDRI 2024 के छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। चर्चा में रहे अनुच्छेद 244 ए का संबंध किससे है? असम से है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। ड्रैगन फ्लाई का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, सही है। हाँ, ड्रैगन फ्लाई का संबंध बृहस्पति से नहीं, नहीं, गलत है। यह एक दौरा क्वाडकॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड की सतह पर उड़ान के लिए डिजाइन किया गया। नहीं, दोनों ही गलत है। इसमें सत्य का चयन करना है तो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। हाल ही में WTO द्वारा जारी किए डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर रहा, सही। इसरो द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई, दोनों सही है। असत्य का चयन करना था तो ना एक गलत है ना दो गलत है। निम्न कथनों पर विचार करें। खबरों में रहा कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य का संबंध हरियाणा से है, हाँ जी। अंकटार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4 से बढ़कर 345 बिलियन डॉलर हो गया है, दोनों सही हैं। कृषक उत्पाद संगठन FPO को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है जिसे नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समर्थन किया गया है? तो बेंगलुरु। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? काठमांडू में। स्काई टाइम्स द्वारा पोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? हैदराबाद एयरपोर्ट ने। हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लोह युगीन मध्यपाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की। ये निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ओरागुट्टा तेलंगाना में स्थित है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयोग में से कौन सा सही है? ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते को विकसित किया गया, गलत। भारत और रशिया है। यह 3 चरणों वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, गलत। भारत इसकी रेंज 450 किलोमीटर और 745 किलोमीटर बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोई भी सही नहीं है, सब गलत है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। भारत की कुल जनसंख्या 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच का है, सही है। भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष से, सही है। वर्ष 2006 से 2023 तक भारत में बाल विवाह 33% था, नहीं, गलत है। और गलत का ही चयन करना था हमको। चर्चा में रहा शोम्पेन जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, हाँ। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप की सघन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन जनजाति
की अनुमानित जनसंख्या 229 है। हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की। इसका नाम क्या रखा गया है? गाला। BH3 हाल ही में खबरों में रहा फनीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो इसरो और जाक्सा। हाल ही में किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग लॉन्च की थी? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है जिग। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल PHI-3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओपन एआई इस एआई मॉडल का अनावरण किया? नहीं। यह केवल कोडिंग पर केंद्रित है? नहीं। यह ओपन एआई के चैट GPT-4 टर्बो जैसे बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा में त्रिपुरा में मतदाता के तौर पर मतदान किया? ब्रू जनजाति ने किया था। हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फ्लीरा किस प्रजाति से संबंधित है? जो नेप्टिस फ्लीरा खोजी गई है वो तितली प्रजाति से संबंधित है। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन पर विचार करें। इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की गई है। सही है। इसे हिमाचल प्रदेश के नागदा जाखड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया। ये भी सही है। यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। सब सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? युवराज सिंह को। हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और उज्बेकिस्तान। हाल ही में खबरों में रहा VA रसैट-नेट 50 क्या है? तो VA रसैट-नेट 50 है AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। प्लास्टिक ओवरशूट डे के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? तो भारत की सबसे कम है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विंझयम पोर्ट को ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दे दी है? केरल। 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या थी? मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? 10। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक सही है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये भी सही है। राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट ये भी सही है। तो तीनों ही जारी की जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित केंद्र समय LTC नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? नासा। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? रूस ने। हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? क्रिस्टिना जॉर्जीवा को। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आबू धाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया था। किस देश ने हाल ही में ड्रग उत्पादन में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो सियरा लियोन ने। हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो मेनिंजाइटिस के टीका लगाने वाला पहला देश है नाइजीरिया। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 2030 तक। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालय राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो प्रेम सिंह तमांग को सिक्किम का मुख्यमंत्री बनाया गया है।
हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया था? तो गमाने का नामकरण इस्वातिनी ने किया था। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश माना जाता है? तो सिंगापुर माना जाता है। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय है विविधता की खोज करें और अनुभव करें। हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाली तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित थी? ये जो तिरंगा बर्फी थी ये बनारस से संबंधित थी और स्वतंत्रता आंदोलन के समय बनाई गई थी। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित है? नासा। दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश के मनोरंजन कैनाबिस के उपयोग को वैध कर दिया है? जर्मनी। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रादोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनीतिक संबंध को क्यों तोड़ दिया? क्विटो के मेक्सिको में दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद तोड़ दिया था। माउंट रियांग में हाल ही में विस्फोट हुआ है जिससे राख का बदला आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। राख का बादल। माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 जिमेक्स 24 कहाँ शुरू हुआ? योकोसुका जापान में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, IAS स्टडी विद सौम्या।